Hello student, today we will study about paragraph 8.1 Human Body and its Movements, class 6 NCERT Science। स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह से मूवमेंट होती हैं इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स to being with before looking at all these varieties of movements in animals। कि स्टूडेंट हमने एनिमल्स की और अपनी मूवमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया भी है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? कि स्टूडेंट आप घर पर या स्कूल में जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं, तो उस मूवमेंट्स में, उस फिज़िकल एक्सरसाइज में हम अपने हैंड्स को और लेग्स को किस तरह से मूव करते हैं, कैसे मूव कर पाते हैं। आपने अगर कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो कि हम अपने हैंड्स और लेग्स को कैसे मूवमेंट कर पाते हैं, कि हमारे हैंड्स में और लेग्स में स्टूडेंट की मूवमेंट्स को समझने के लिए हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट को आज डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट हैं उनको आज हम स्टडी करते हैं। कि बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डू यू मूव योर आर्म? कि हम अपनी आर्म को कैसे मूवमेंट कर पाते हैं। जो हमारी फुल आर्म है स्टूडेंट, हमारी फिंगर से लेकर हमारे शोल्डर तक जो हमारी आर्म होती है उसे हम कैसे मूवमेंट कर पा रहे हैं। आप इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी आर्म को मूवमेंट में लाकर देख सकते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? कि क्या हम अपने आर्म को शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में ला पा रहे हैं स्टूडेंट? अपने आर्म को मूवमेंट करके देखिए और बताइए। यस, कि हम अपने आर्म को शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में ला सकते हैं। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव? और क्या इसको मूव करते समय हमारा शोल्डर भी मूव करता है? नो, शोल्डर हमारा एक जगह पर है स्टूडेंट, और शोल्डर में से हमारी पूरी आर्म कंप्लीटली रोटेट करती है। आपने क्रिकेट के मैच में जो बॉलिंग करते हैं उनको देखा होगा, वो अपनी आर्म को कंप्लीटली रोटेट करके बॉल को थ्रो करते हैं। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। और जब हम लेट कर अपने लेग को रोटेट करते हैं तो वह भी रोटेट हो जाता है आर्म की तरह ही। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। कि हम अपने आर्म को एल्बो से और हमारे लेग को नी से बेंड कर सकते हैं। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? किसने जब अपने आर्म को हम सीधा करते हैं और सीधा करके अपने फिंगर से शोल्डर को टच करते हैं तो हमारे आर्म का कौन सा पार्ट बेंड होता है? बताइए कौन सा पार्ट बेंड हुआ हमारी आर्म का? हमारी आर्म का स्टूडेंट जो एल्बो पार्ट है, एल्बो पार्ट से हमारी आर्म बेंड हो जाती है। स्ट्रेच योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड से। और अगर हम अपने आर्म को नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश करते हैं, आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं स्टूडेंट? क्या अपनी आर्म को नीचे की तरफ बेंड कर पा रहे हैं? नो, हम अपनी आर्म को केवल ऊपर की तरफ बेंड कर सकते हैं, नीचे की तरफ बेंड नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। आज स्टूडेंट हमने टेबल 8.2 को फिल करना है, जिसमें हमें अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में ऑब्जर्व करके उसे फिल करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको आज करा देता हूँ, बाकी के आपको खुद इस टेबल में पेंसिल से फिल करने हैं स्टूडेंट।
अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल से, और कॉपी में करना चाहे, नोटबुक में करना चाहें तो पेन से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बुक में पेंसिल से करें। टेबल 8.2 की हेडिंग है मूवमेंट्स इन अवर बॉडी, कि हमें अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, और सेकंड कॉलम के कई पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें मूवमेंट को शो करना है। अब मूवमेंट किस किस तरह से हो सकती है, रोटेट कम्प्लीटली, यानी जो पूरी तरह से सर्कुलर रोटेट हो जाता है उसे रोटेट कम्प्लीटली कहते हैं। रोटेट पार्शली, या फिर टर्न्स, यानी जो पूरी तरह से रोटेट नहीं है लेकिन पार्शली थोड़ा बहुत वह रोटेट हो पा रहा है। बैंड्स का मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बैंड हो जाना। लिफ्ट का मतलब ऊपर उठा लेना अपने बॉडी पार्ट को। डज नॉट मूव एट ऑल, कि किसी भी तरह की मूवमेंट ना होना डज नॉट मूव एट ऑल कहलाता है। सो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट लेते हैं नेक, कि जो हमारी नेक है क्या वह रोटेट कम्प्लीटली हो पा रही है, नो। तो इस कॉलम में आएगा नो, रोटेट कम्प्लीटली नहीं हो पाती हमारी नेक, हम केवल उसको पार्शली यानी अपने लेफ्ट या राइट ही उसको रोटेट कर पाते हैं। सो रोटेट पार्शली में यस। बैंड्स में क्या हम अपनी नेक को बेंड कर पा रहे हैं स्टूडेंट, यस, हम अपनी नेक को बेंड कर पाते हैं, यस। लिफ्ट्स, क्या हम अपनी नेक को ऊपर की तरफ भी देख पाते हैं, एक बार लिफ्ट्स करके देखें कि ऊपर की तरफ हम अपने नेक को लिफ्ट भी कर पा रहे हैं, जिससे हम आसमान को देख पाते हैं। तो एक जगह बैठे बैठे हम अपनी नेक को ही ऊपर की तरफ लिफ्ट करके देख सकते हैं। डज नॉट मूव एट ऑल खाली रह जाएगा क्योंकि हमारी मूवमेंट है। नेक में अगर कोई भी मूवमेंट ना होती, अगर सभी कॉलम में नो आता, तब डज नॉट मूव एट ऑल में यस लिखते, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे लास्ट कॉलम को। इसी तरह से आपको स्टूडेंट बाकी के जो बॉडी पार्ट हैं उनकी मूवमेंट्स को आज खुद अपने आप ऑब्जर्व करना है और इसमें फिल करना रिस्ट के बारे में, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, जो तुम्हारी बैक साइड है, बैक यानी पीठ है, जो हेड, एल्बो एंड आर्म, ये सभी बॉडी के पार्ट्स अपने आप ऑब्जर्व करें कि कौन कौन सी मूवमेंट कर पा रहे हैं और कौन सी मूवमेंट इनमें नहीं हो पा रही है, और इस टेबल को ज़रूर फिल करें। नेक्स्ट टाइम हम टेबल को फिर से डिस्कस करेंगे, तब आप मैच कर पाओगे कि आपने ठीक फिल किया या कहाँ मिस्टेक की है। और एक्टिविटी 1 में स्टूडेंट एक्टिविटी 1 से ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। कि आपने स्टूडेंट टेबल को जब आप फिल करोगे तो आप देखोगे कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ईजिली मूवमेंट कर पा रहे हैं सभी डायरेक्शन में या ज़्यादातर डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे हैं, बट सम पार्ट्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, और हमारी बॉडी के कुछ पार्ट मूवमेंट करने में क्यों अनेबल हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बात को आप ऑब्जर्व करें, जिसे एक्टिविटी 1 से भी आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट क्यों नहीं हो पाती है। एक्टिविटी 1 में क्या करना आपको, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म शो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। कि अपने आर्म को इस तरह से फिगर में दिखाया गया जैसे एक स्केल से, लंबे स्केल से हम इसको बांध सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। स्टूडेंट इस तरह से स्केल बांध कर फिर अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करें। क्या आप अपनी एल्बो को बेंड कर पाएंगे, नो, कि हम अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं बेंड कर पाते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट मूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर एल्बो से हम अपने हैंड को बेंड कर पा रहे थे पहले, इसे स्केल को बांधने की वजह से हमारा आर्म बिल्कुल सीधा रहेगा, हम उसे बेंड नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स आज आपको टेबल 8.2 फिल करनी है और एक्टिविटी 1 जरूर करके देखनी है। ये करने के बाद
आप नेक्स्ट पेज भी रीड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए। साइंस में स्टूडेंट ऐसे ही है कि आप पहले अपने आप रीड करोगे तभी आपको अगले दिन की वीडियो अच्छे से समझ में आ सकती है। और जो आज मैंने रिवाइज करवाया है उसे आप फिर से एक बार रीड करोगे खुद अपने आप, उसे समझोगे, टेबल को फिल करोगे, तभी आप साइंस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।